ये दिखाई दे तो उस गठान को दूर भी किया जा सके, मगर गठान दिखेगी ही नहीं तो दूर कैसे करेंगे? दोषों का ज्ञान हुए बिना दोष को दूर कैसे करेंगे? और मिथ्यात्व तो ऐसा दोष है कि जो क्रिया में व्यक्त होता ही नहीं है। हाथ जोड़ने की क्रिया, मस्तक झुकाने की क्रिया से मिथ्यात्व का कोई संबंध नहीं है। मिथ्यात्व आत्मा के श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है। श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन है, इसलिए कौन क्या मानता है वो पता ही नहीं चलता। दोनों व्यक्ति एक से दिखाई देते हैं, एक सेठ है और दूसरा मुनीम है। तो सेठ मानता है कि ये दुकान मेरी है, मगर मुनीम मानता नहीं है। जो चुपचाप बैठा है वह सेठ मान्यता से तो भरा हुआ है कि ये दुकान मेरी है, और जो इतना चिल्ला रहा है, आओ आओ मेरी दुकान से माल खरीदो, यहाँ जैसा मेरी दुकान में जैसा माल मिलता है ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, न जाने कौन कौन से विशेषण से जो ग्राहक को आकर्षित करता है, मगर वह मानता नहीं है कि ये दुकान मेरी है। तो बाहर की क्रिया से तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्या बोल रहा है और भीतर में क्या मान रहा है। इसलिए मिथ्यात्व की बीमारी को छुपी बीमारी कहा है। और आप सब तो इतने सालों से सुनते हैं, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व छूट गया। एक ओर से समुद्र है और दूसरी ओर चम्मच है। चम्मच में पानी भरा हो, उस समुद्र के पानी की तुलना में वो चम्मच का पानी कितना है? तो ऐसे ही मिथ्यात्व का जो पाप है वह छूट जाए तो संसार इतना ही बाकी रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से मोक्ष होता ही होता है।